नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरोखा गांव के किसान के खेत में, महेंद्र सिंह तरड़ के खेत में। और इससे पहले भी मैंने आपको सुपर नेपियर घास के बारे में बहुत सारी वीडियोस जो वो दिखाई हैं। तो रमेश बाबल की दिखाई थी, उसके बाद अब महेंद्र सिंह तरड़ के खेत में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पे इस किसान ने भी, महेंद्र सिंह ने भी सुपर नेपियर घास जो है वो लगा रखा है। 2 एकड़ के अंदर जो है वो सुपर नेपियर घास लगाया हुआ है। और आप देखिएगा कि किस प्रकार से पूरा गहरे हरे रंग का जो है वो हमें प्रतीत हो रहा है। अब इसकी एक अलग से मैं आपको वीडियो तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये ऊपर से जो है वो ऊपर के एंगल से जो है वो शूट किया हुआ नज़ारा आप देख रहे हैं। तो कितना खूबसूरत नज़ारा जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये तस्वीर मैं आपको उस खेत के अंदर से जो है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, काफ़ी बड़ी हाइट जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पे ये किसान है, देखिएगा किसान जो है वो दोनों हाथ ऊपर अपने करके लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हाथ से भी ऊपर इसकी हाइट जो है वो निकल चुकी है। अब सामने की तस्वीर मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो वो तस्वीर देखिएगा, वो लगभग 12 फीट के लगभग हाइट उसकी जो है वो इस हरे चारे की सुपर नेपियर की हो चुकी है। और इससे पहले मैंने आपको महेंद्र सिंह के खेत से एक वीडियो दिखाई थी जिसमें ये भी बताया था कि ये केवल टाल पे जो है वो इस हरे चारे को बेचने का काम करते हैं। और उसमें जो है वो इन्होंने नरमा की फसल को जो है वो बुआई करके और ये सुपर नेपियर लगाया था। उसमें भी इन्होंने जो है वो लाख सवा लाख रुपए की इनकम अर्ज की थी। तो चलिए अब दोबारा से फिर से जानते हैं, 2 साल का समय हो चुका है। महेंद्र जी, अगर बात करें तो क्या इस हरे चारे की खासियत और कितना का अब तक जो है वो इससे इनकम अर्ज कर चुके हैं? खासियत तो रमेश जी इसमें ये है कि इसमें दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा है और विटामिन बहुत ज़्यादा है। दूसरे हरे चारे से इसमें ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा है पशुओं को, और खाते बड़े चाव से हैं पशु, तो दूध मतलब का काम करते हैं। तो जैसे खल फीड वगैरह आप देते हैं तो उसका खर्चा भी आप आधा कर सकते हैं, क्योंकि जो पशु दूध से जाने वाला लंबे टाइम से दूध दे रहा है उस पर हमने देखा है, पड़ोसियों ने भी देखा है, रिश्तेदार मित्रों ने, जैसे आप लोग सब देखते हैं सारे पड़ोस वड़ोस में जो हरा चारा ले जाते हैं, तो दूध इतना है कि मतलब एकदम से दूध पे आ जाता है पशु। तो खल फीड का खर्चा अगर आधा भी करते हैं ना तो भी दूध उतना ही दे रहे हैं पशु। हाँ, दूध इसमें अच्छा है। आपने जो है वो ये 2 साल पहले लगाया था शायद, मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उस समय 6 महीने हुए थे। उस समय आपने जो है वो लाख सवा लाख रुपए का ये हरा चारा आप टाल पे बेच चुके थे। लेकिन अब जो है वो आप कितनी इनकम इससे बेच के कितनी इनकम ले चुके हैं? टोटल इनकम तो बहुत दी है जी इसने, कैलकुलेशन क्या बताया आपको। एक ही कटाई ये लाख 1.5 लाख रुपए के लगभग दे देता है साल में। साल में नहीं, साल में 5 कटाई हम लेते हैं इसकी। अच्छा। 5 कटाई मतलब हम तो पूरे वेट वाली लेते हैं, क्योंकि हमें वजन चाहिए। जो टाल पे हरे चारे का जैसे बोली पे बिकता है हरा चारा, तो तोल के बिकता है, तो हम थोड़ा लेट लेते हैं इसको। और किसान अगर लगाना चाहे पशुओं के लिए तो वो 35-40 दिन की कटाई इससे ले सकते हैं। तो इससे तो 35-40 दिन में तो बहुत कटाइयाँ आ जाएगी। तो हम तो टाल पे ले जाते हैं, जैसे 2 रुपये से लेके 6 रुपये तक हरा चारा हमारा बिका हुआ है। तो उस हिसाब से 1 लाख रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक हमारा एक ही कटाई आ जाती है। 1 एकड़ की? 1 एकड़ की एक कटाई। अच्छा। 1.5 लाख रुपए के लगभग सवा लाख की, कभी 1 लाख की, हर 2 महीने बाद। हम 2 महीने सवा 2 महीने की उठाते हैं, क्योंकि हमें वजन चाहिए। और बीज वाला हम अलग रखते हैं, बीज का काम जैसे चलता है तो बीज का भी मतलब मान के चलो इन दिनों में 5-10 हज़ार रुपये की डेली की इनकम हमारी चल रही है। तो बीज बाहर जा रहा है, पंजाब, राजस्थान, यूपी, सब जगह हम बीज सप्लाई करते हैं इसका। तो 1 कनाल का बीज जो है वो आप किस रेट से दे रहे हैं? कनाल का बीज, कनाल में जैसे 1400 स्टिक लगती है, उसमें हम 100, 150, 200 स्टिक एक्स्ट्रा में देते हैं भी। अगर कोई कलम जैसे खेत में दीमक की वजह से नहीं उगी है या और नहीं उगी है तो वो जो एक्स्ट्रा कलम है वो आप उसकी जगह शिफ्ट कर लेते हैं 15-20 दिन के अंदर, तो अपने पौधे पूरे हो जाते हैं। तो किसी को जैसे वो तो जगह के हिसाब से है, ज़्यादा मात्रा में लेता है तो रेट कम हो जाता है। अगर बिल्कुल थोड़ी मात्रा में लेता है तो 2 रुपये उससे कोई ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे किसान है, बीज की कोई कमी नहीं है, तो बीज बहुत है अपने पास। की बात पूछ रहा हूँ, क्या रेट आप दे रहे हो? अगर कोई सपोज कीजिएगा कि वीडियो देख करके आता है या फ़ोन करता है आपको, तो 1 कनाल का बीज उसने लेना है, तो कितने रुपए में 1 कनाल का बीज? 1 कनाल का हम 2,000 रुपये, 2,500 रुपये के लगभग दे देते हैं। और इससे कम भी दे देते हैं, वो कोई बात नहीं है। लंबा पड़ता है, उसको खर्चा ज़्यादा लग रहा है, उससे कम ले लेते हैं। अगर 1 एकड़ का, 2 एकड़ का जैसे ज़्यादा किसान ले जाते हैं, 5 एकड़ का ले जाते हैं, तो उनको 1 रुपया स्टिक लगा देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। मतलब उसको दोबारा से आने की दिक्कत ना रहे, तो उसमें ज़्यादा दे देते हैं उसको। ठीक है। तो अभी बीज आपके पास अवेलेबल है? कितना बीज अवेलेबल है? बीज बहुत है हमारे पास। बीज तो मान के चलो 200 एकड़ का बीज मेरे पास तैयार है अभी। अच्छा,
हाँ, बीज का काम डेली का चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा रमेश जी के दूसरी फसलों की बजाय इसने पैसा बहुत दिया मेरे को भी। नरमा और सरसों धान लगाते हैं, पानी भी है अपने पास, लेकिन इसमें क्या है, दोबारा से बुआई बिजाई का खर्चा नहीं है, लेबर का खर्चा नहीं है, कोई सुंडी नहीं है, कोई फंगस वाली दवाई है, रोज़ की लेबर नहीं है, और जैसे तैयार हुआ और टाल पे बोली पे दे दिया। मतलब क्या है, भी हमने इसको 2 महीने बाद उठाना ही उठाना है, चाहे रेट इसका मिले 2 रुपये, चाहे रेट मिले इसका अपने को 5 रुपये, क्योंकि अगली कटाई अपन ने लेनी है इसकी। इसका वजन आना जरूरी है, रेट की कोई भी दिक्कत नहीं है। रेट का तो 5 रुपये रेट जो है वो कौन से महीने में आपको मिल जाता है? 5 रुपये ये 11वें महीने में, जैसे 5 रुपये 6 रुपये तक भी हमारा लगा हुआ है। तो अब जैसे हरे चारे की जैसे दान लग जाएगा अपने एरिया में, सारे में सब जगह लग जाएगा। दान लगने के बाद हरा चारा ज़रूरत के हिसाब से बचता है किसानों के पास। तो टाल पे बोली पे जैसे हरा चारा अपने शहर में 40-50 ट्राली रोज़ हरे चारे की लागत है। तो उस हिसाब से प्रोफेशनल जिसके पास है, वो जैसे मेरे पास 2 एकड़ में है, तो मेरा वजन ज़्यादा आ रहा है, उस हिसाब से मतलब बहुत डिमांड होगी हरे चारे की। उस समय ज़्यादा लगता है, उस समय रेट बहुत आ जाता है, तो पीछे आगे का सारा हिसाब मान के चलो इसका निकल जाता है। कम से कम मतलब कि आपका अभी 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है? हाँ, 2-2.5 रुपये से कम तो बिकता ही नहीं है साहब। 6 रुपये भी बिक सकता है, 4 रुपये बिक सकता है, 5 रुपये भी लग सकता है। तो हम इसको रोकते नहीं है। वजन बहुत ज़्यादा आता है, 600-700 कुंटल एक कटाई का वजन आता है इसका 1 एकड़ में। तो मेरे पास 2 एकड़ है, तो ऐसी तो कोई मतलब फसल नहीं है जो इतना पैसा अपने को दे सकती है। अच्छा, नरमा आपने जो बुआई करके नरमा की जब लगाया था, तब ये लगा था कि इतनी इनकम दे देगा, काश एक बार नरमा की फसल उठा लेते? हाँ, हुआ था महसूस, से बोला था, मतलब परिवार में यार दोस्तों ने बोला ये चीज़ क्या चीज़ लगा रहा है, नरमे का रेट आएगा, नरमा बहुत होएगा। तो नरमा का तो 2 साल पहले आपको पता है भी हुआ नहीं, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। तो मेरे को बाद में सारे कहने लगे भी मान के चलो आपको तो इतना पैसा ये दे रहा है, भी रोज़ की रोज़ बीज वाले आ रहे हैं, हरे चारे की ट्रालियाँ शहर में जा रही है, तो 10-15 हज़ार रुपये हरे चारे की ट्राली डेली का मतलब लेके आ जाती है, और कोई फसल की वेट नहीं करना, बिना टाइम के पैसे हैं। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है जी ये। किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसको जो है वो अपने पशुओं के लिए लगाना चाहिए या प्रोफेशनल जो है वो जिस प्रकार से आप बिजनेस कर रहे हो उस हिसाब से लगाना चाहिए? पशुओं के लिए तो ऐसा है रमेश जी, जरूरी है लगाना। पशुओं के लिए अगर 1 कनाल 2 कनाल में भी कोई लगाता है तो हरे चारे की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है 5-6 साल के लिए। तो दोबारा से बुआई बिजाई का खर्चा नहीं है, विटामिन इसमें ज़्यादा है, दूध इसमें ज़्यादा है। पशुओं के लिए तो लगाए। बाकी हरे चारे की बाज़ार में इतनी डिमांड है, क्योंकि सूखा चारा तूड़ी वगैरह का रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेयरी है, टाल है, गौशाला इतनी है, मतलब हरा चारा के फ़ोन आते रहते हैं, भी आपके पास तैयार है तो हमारे पास ले आओ। उस हिसाब से ये तोल के बिकता है, मतलब साबुत लेके जाना इसको, तो पैसा इतना है इसके अंदर, वजन के हिसाब से पैसा निकलता है। तो मैं तो यही कहूँगा अभी दूसरी फसलों को छोड़ के भी कुछ मतलब ये लगाना चाहिए अपने को। यानी कि 1 एकड़ में या आधा एकड़ में जो है वो लगाना चाहिए ताकि घर का खर्च साथ साथ निकलता रहे। हाँ, घर का खर्चा निकलता रहे, कोई आड़त की जरूरत नहीं है, कोई बैंक की जरूरत नहीं है, डेली की इनकम है हरे चारे की। तो इससे मतलब क्या है, अभी दूसरी फसलों से तो बहुत ही ज़्यादा पैसा दिया है, कोई कंपेयर कर ही नहीं सकते आप उसके साथ ही इसको। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो जो है वो बीज का काम जो है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि लगातार बहुत ज़्यादा डिमांड इसके बीज की आ रही है। तो बीज लगातार जो है वो तैयार करके जो है वो भेजा जा रहा है। और एक चीज़ और महेंद्र जी आपसे पूछना चाहूँगा, अगर कोई दूर से किसान है 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से, या जो यहाँ पे आ नहीं पाता, उसको अगर बीज चाहिए होता है तो उसको जो है वो डिलीवरी हो जाती है? हाँ, भेज रहे हैं हम। अभी MP गया हमारा 2 एकड़ का, और पंजाब में भी गया है, जलंधर गया है, और दिल्ली के एरिया में जा रहा है, यूपी में गुड़गांव में जा रहा है। तो उसको मैं ट्रेन से भेज देते हैं, और ट्रांसपोर्ट से भी भेज देते हैं, कोरियर भी करवा देते हैं, थोड़ी मात्रा में बीज हो तो देते उसी को हैं जिसका बीज जल्दी पहुंच जाए, मतलब 3-4 दिन के अंदर अंदर ही जाके लग जाए तो ठीक रहता है। उसके बाद सूखती नहीं है ये जो आप बना के देते हो 3-4 दिन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है? नहीं, सूखती नहीं, इसको पैक करते हैं हम। पैक करने के बाद इसमें हवा नहीं लगती, जल्दी नहीं सूखती है। तो आगे मतलब पानी की सुविधा हो किसान के पास, खेत पहले से तैयार हो, उसी हिसाब से हमारे को ऑर्डर करते हैं, तो उसी शाम जस्ट हम उसी टाइम बीज तैयार करके उनको यहाँ से भेज देते हैं। तो जाते ही वो अपना लगा देते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता। जिसको नुकसान होने का डर है उसको हम बीज नहीं देते हैं तो मतलब यहाँ से साधन करके देते हैं भी जल्दी से जल्दी बीज जाए, 3-4 दिन के अंदर जाके ही लग जाए।
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अगर आप बीज खरीदना चाहते हैं तो नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे मैं दे रहा हूं, इन पे आप कांटेक्ट करके जो है वो बीज भी खरीद सकते हैं। और इस सुपर नेपियर के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, ये कितनी इनकम ये देता है, या आप अपने तरीके से जो भी सवाल पूछना चाहें तो वो तमाम सवाल जो है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लेकर के और सुपर नेपियर घास को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।